हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी का ओटीआर मॉडिफिकेशन कैसे करें। अभी इससे पहले मैंने जस्ट वीडियो बनाया था शाम को कि 14 तारीख से 31 अगस्त 2025 तक मॉडिफिकेशन की डेट आई हुई है। बट अभी फिर से वापस से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं हो रहा था। सुबह मतलब रात के 12 बजे से मैं ट्राई करा था तो नहीं हो रहा था। ऑलरेडी वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी मेरे पास कंप्लेन आई थी कि मॉडिफिकेशन कैसे करें। तो मैं उसी की पूरी डिटेल आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे मॉडिफाई होता है और वहां पे कैसे दिखता है। उससे पहले हम देख लेते हैं। जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 13 अगस्त कल की डेट में इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन से आया है। हम इस वीडियो में इसी चीज को जानेंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ ये कब से कब तक है। देखिए 14 अगस्त 2025 से ये इसकी नोटिफिकेशन है। 31/8/2025 के बीच ही मॉडिफिकेशन होगा। तो एसएससी का आपने कोई भी फॉर्म भरा हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएसएल और एसएससी की आपका जेई का भरा हो, कोई भी अगर आपने फॉर्म भरा हो वहां पे ओटीआर आप जरूर कर दें। और ओटीआर में कुछ भी मिस्टेक हो, आप उन डिटेल को पूरी तरीके से इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में मैं स्टेप टू स्टेप एक एक पूरी जानकारी दूंगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई तुरंत ही कमेंट में मिलेगा। ये मेरी तरफ से जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। कोई भी डाउट होता है किस तरीके से, मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी दूंगा। खाल इससे और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका था, वो पहले भी मॉडिफिकेशन कैसे होता है उसको अभी मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ चेंज करके भी कि कैसे होता है एग्जैक्टली। ओटीआर में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं पहले क्या है, बाद में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं, इसी चीज को लेकर के तो मैं आपकी डिटेल बहुत ही करेक्शन के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना होने पाए। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्यूचर में, ताकि आपके सेफ रहे। चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम टाइम वेस्ट करते हैं नहीं है और आगे जल्द चल बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलता है लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ पे आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे, और जो नंबर आपने जब बनाया होगा तब कैसे। और अगर आप ओटीआर नहीं बनाई है तो आपको ओटीआर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने बना लिया है, पासवर्ड भूल चुके हैं, तो फॉरगेट पर क्लिक करते हैं। फॉरगेट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आप कंफर्म करते हैं कि डिटेल में क्या क्या करना है। मैं आपको जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, अपना बोर्ड जिस बोर्ड से आपने पास किया था उसको डालते हैं। इंटर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने डाली हुई थी, साथ ही वो नंबर डालते हैं। दोनों पे ओटीपी जाएगी, वेरीफाई होगा कोड, इंटर करेंगे कोड। वेरीफाई होने के बाद में तुरंत ही पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये पासवर्ड फॉरगेट करने से रिलेटेड है, सिर्फ मैंने 1 मिनट में बता दिया आपको। हम बात करते हैं ऑटोमेटिकली कि लॉगिन कैसे होता है, एग्जैक्टली कैसे करेंगे ओटीआर मॉडिफिकेशन, इसके बारे में। तो जस्ट हम यहाँ पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। जल्दी से मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। मैंने अपनी डिटेल फिल कर ली। डिटेल फिल करने के बाद लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही जस्ट आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखेंगी। पूरी डिटेल में दिखने का मतलब होता है आपका नाम होगा, जो शॉर्ट नेम होता है पूरा का पूरा, उसके नीचे ओटीआर नंबर होता है, फादर नेम होता है, ईमेल आईडी होती है, माता जी का नाम होगा आपके, और आपका एड्रेस होता है पूरा, फोन नंबर, और ये यहाँ पे होता है। तो ये हाइड कर दी मैंने फिलहाल यहाँ पर। अब इनमें से जो चीज आपकी गलत है कैसे करते हैं, राइट हैंड में यहाँ पे देखिए, जहाँ पे अभी मैं कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे हम। एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। एडिट रजिस्ट्रेशन में आपके सामने आ जाए। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे मॉडिफाई होंगे, क्या नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको डीपली एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर आता है नंबर 1। यहाँ पे पर्सनल डिटेल देता है, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में पर्सनल डिटेल में होता है। पर्सनल डिटेल में आपके बारे में होता है कुछ चीजें। सबसे पहले डू यू हैव ए आधार कार्ड, अगर है या नहीं है, तो यहाँ पे तो यस होना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले फिल किया था, तो इसे चेंज नहीं हो सकता। अगर आप आधार भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपडेट आधार पर क्लिक करना होगा आपको। अपडेट आधार पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए क्या ऑप्शन आता है, मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब है कि अब आपका आधार आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए अभी तक ऑप्शन नहीं आ रहा था, यहां पे अब यस पे क्लिक करेंगे। अगर आधार है तो होना ही जरूरी है, मैंडेटरी है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट 4 डिजिट दिखाता है और अपना फिल करते हैं, साथ में दूसरा आधार। उसके बाद में आपके आधार पर एक ओटीपी, जो भी रजिस्टर्ड नंबर होता है आधार से, एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी को इसमें इंटर करना रहता है, और यहाँ पर क्या करना रहता है कि आप करेंगे, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन आपका आधार जो था इसमें ऐड हो जाता है। उससे पहले जो दे रहा है यहाँ पे अपडेट दे रहा है, ये नॉर्मल सी बात है, बता रहा है कि आपका आधार किसी में ऐड नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये आपको पहले ही भी पता है कि एक आधार से एक ही ओटीआर आपका रजिस्ट्रेशन हो। अब दूसरी चीज पे आते हैं, ये तो फर्स्ट नंबर की चीज है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं
तो हमारी दूसरी चीज यही रही, यहाँ पे टिक करना होता है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड नंबर जो आपका आधार सेट है उस पर जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे चीज रही कैंडिडेट नेम, जो कैंडिडेट नेम होता है वहां पर नेम के बारे में बता दूं, पहले भी लोग होते थे वहां पर कई लोगों में केएम लगा रहता था या श्री लगा रहता था, उस चीज को लगा हुआ। तो सीरीज बात में आपको आता हूँ, यहाँ पे वैसे ही नाम डालेंगे जैसे आपके मेट्रिकुलर या हाई स्कूल की मार्कशीट पर है। समझिए, पहले आधार को आप मार्कशीट के हिसाब से बनवाएंगे तो मार्कशीट पहले बनेंगे, तो इसलिए मार्कशीट के हिसाब से ही आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाम फिल होना चाहिए। मैं फिर बताता हूँ बहुत ही क्लियर, चाहे स्पेस हो, पहला लेटर कैपिटल हो, दो अक्षरों के बीच में स्पेस कितना था, कुमार या सिंह, गुप्ता, दुबे, मिश्रा जी, या फिर आप जो भी आप लगाते हैं उसके बाद स्पेस था कि नहीं था। अगर दो नेम है, जैसे किसी का राम प्रकाश यादव नाम है, तो राम प्रकाश एक साथ लिखा गया है या अलग अलग लिखा गया, उसको भी उस हिसाब से फिल कर लीजिएगा, मतलब जैसा कि आपके मेट्रिकुलर पे होता है। सेम नेम को दोबारा यहाँ पे भी करते हैं, आप एडिट करने का ऑप्शन आ चुका है, जैसे पहले मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे ब्लिंक होता था पर रेड रहता था, वो एडिट नहीं हो रहा था तो हो जाता था। तीसरे नंबर पे है डू हैव, क्या बोलते हैं, एवर चेंज योर नेम। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाऊंगा, डेट क्या चेंज करके दिखाऊंगा, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज करके दिखाऊंगा, या आप एड्रेस बोलेंगे एड्रेस चेंज करके बता दूंगा, जैसा बताएंगे उसमें कोई इशू नहीं है, सारी चीजें चेंज हो रही, पर मैं एक चीज आपको करके भी दिखाऊंगा। डू हैव क्या बोलते हैं, चेंज और योर नेम। अब बोल रहा है कि क्या आपने, ये तीसरे नंबर का जो होता है ये पहले भी था, इसका मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है मतलब इसे नो करना है, कि आधा आपने ऐसा तो नहीं है कि नाम बाद में आपने चेंज कराया हो आधार में, या आपका कुछ पहले कुछ और नाम होता हो उसके बाद आपने कोई नाम चेंज कराया उसके बारे में, तो इसे नो कर दीजिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपका ऊपर का नेम हाई स्कूल के हिसाब से रहता है, यहाँ पे नो ही रखेगा। सेम उसी बात को अगर इसे नो कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, देखिए ब्लिंक रेड हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे अब चेंज नहीं होगा, तो ये वाला होता है ये आधार बोलता है हैव यू चेंज योर नेम, मतलब आपने नेम तो नहीं बाद में चेंज कराया हाई स्कूल के बाद में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीसरी चीज, तीन चीजें हो गए। अब हम चौथी चीज के बारे में, चौथी चीज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, चौथी चीज पे आपका जेंडर आता है, मेल फीमेल है। बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे, आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे जस्ट अब मैंने एक महीने पहले, कि उसमें लोग भूल जाते हैं कि मेल है या फीमेल, उस चीज को, खैर वो होती है, सभी से गलतियां होती हैं, उसको चेंज करना है आपके पास ऑप्शन आता है, जो भी आप चेंज है अभी आप आराम से चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल ये रहा आपका, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे रहता है जैसा कि होता है, और हाँ दोनों ही चीजों में एक ही जैसे होना चाहिए समानता, उसको कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आता है, डेट ऑफ बर्थ को देखिए मैंने ओपन किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जिस कैंडिडेट का मैं ले रहा हूँ 6/9/2021 है, यहाँ पे 2020 सॉरी 2001 है, तो इसका मतलब है मैं इसे चेंज करके दिखाता हूँ अभी। इनका ओटीआर, हालांकि ओटीआर सही है इनका, मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ कर देता हूँ यहाँ पे 10, उन्होंने बाय मिस्टेकली 6 डाली थी, मैं इसे चेंज कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। 10 के लिए हम क्या करेंगे, सीधी बात यहाँ पे जाएंगे, जो भी आपकी डेट है, अगर 1 में है तो मंथ की मतलब डेट चेंज करनी है, सीधी सी बात है, तो हम 1 तो ऑलरेडी सेलेक्ट करेंगे, सितंबर जो भी डेट हो तो सितंबर में यहाँ पे क्या होगा, हम 10 सेलेक्ट कर, मतलब ऑप्शन में भी करना है, डेट ऑफ बर्थ को सेम वही करना है, यहाँ पे 10 तारीख हम करते हैं तो 10 होगा, तो इसका मतलब 10/9, पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 6/9/2001 थी, अभी हम उसे 10/9/2001 को करते हैं, तो इस कैंडिडेट की मैं चेंज कर रहा हूँ। ये चीज लास्ट में मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ अभी, ताकि लास्ट में जब मैं प्रीव्यू में दिखाऊंगा कि हकीकत में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, लोग पूछते हैं कि अगर सर कैसे पता लगेगा चेंज हुआ कि नहीं, तो मैं अभी बता दूं, जो डिटेल आपने यहाँ पे फिल की, अभी पहले क्या थी 6 थी, आपके पास भी कुछ ऐसा था, अब लास्ट में लोग पूछ रहे, मेरे पास कई कमेंट आ रहे कि सर कैसे पता लगा बाद में कि चेंज हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर ये दिखेगा भी कि डिटेल चेंज हो रही है कि नहीं, और हकीकत में मैं जो बता रहा हूँ वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए। अब हम ये तो हो गए फिफ्थ नंबर में कि हमने इनके डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी। अब फादर नेम में आते हैं, फादर नेम में हमने देखा यहाँ पे रामा, जो भी इनका नेम था फादर नेम, उसको पहले यहाँ पे डाला गया है, उसके बाद में इसमें भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं फादर नेम में भी कुछ, तो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है, उसको चेंज करके ऐसे ही से 7 नंबर पे आपका 6 के बाद में मदर नेम होता है, मदर नंबर में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक दो तीन चीजें मैं बता दूं, माता का नाम जो आधार पर है वही डालिएगा, समझिए, अगर उनमें देवी लिखा है, कुमारी लिखा है, या फिर कोई जैसे कैटेगरी लिखी जैसे उनकी यादव, मिश्रा, शर्मा, या फिर कोई जाति सूचक शब्द भी उसके साथ लिखा हुआ है, तो उसको वैसे ही डालिएगा, ऐसा नहीं कुछ चीज को छोड़ दिया बीच में, अगर कुमार, कुमारी या फिर देवी या फिर ऐसा कुछ मैंडेट है उसको भी ऐसे ही रखिए, मतलब जो आधार पे वही फिल करेगा। सेम उसी चीज को दोबारा यहाँ पे रिपीट करते हैं, मतलब उसी चीज को वापस मदर नेम फिल करते हैं, ये हो जाता है। तो ये 7 चीजें हो गई। अब देखते हैं अगली क्या चीज चेंज होती है। आठवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेट्रिकुलर 10th की क्लास की जो आपका एजुकेशन बोर्ड था उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत से लोग परेशान हो चुके हैं बोर्ड को लेकर के कि क्या भरते हैं, यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता यूपी बोर्ड में कहाँ था, तो लास्ट में क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड, ऐसे सर्च करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आता है, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं, और नीचे की तरफ देखते हो उत्तर प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी संस्कृति की एजुकेशन, या इसमें से ऐसे भर दे रहे हैं। तो ये नहीं है, ये मैं बता दूं यूपी बोर्ड की, ये यूपी बोर्ड जो सेकेंडरी संस्कृति एजुकेशन दिया ये नहीं है, ऐसे सीबीएसई
एसएससी बोर्ड वाले भी कई बार मिस्टेक करते हैं, गलत कोई बोर्ड भर देते, तो नहीं दोस्तों बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड से भरे हुए हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है, जो बी वाली अल्फाबेट जहां से शुरू होती है वहीं पे मिलता है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसीलिए। तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, यही यूपी बोर्ड का है, बाकी जो भी अदर बोर्ड से है उनको अपने हिसाब से फिल करना होगा। उसी चीज को यहाँ रिपीट करते हैं, बिल्कुल सही भरेंगे, गलत नहीं होगा। रोल नंबर की बात रही, रोल नंबर में बहुत बाई मिस्टेकली छोटी छोटी चीजें गलती हो जा रही, 2 3 4 चीजें, तो उनको भी सुधार लीजिए, वो भी ऑप्शन आ चुका है। तो 9वें नंबर की चीज रोल नंबर है, उसी को यहाँ पे रिपीट करना है, वेरीफाई। थर्ड अब 10th नंबर पे आता है कि किस ईयर आपने हाई स्कूल पासिंग किया था। पासिंग ईयर भी लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, कई बार लोग इंटर की भर दे रहे हैं। अभी मेरे पास कई लोगों का कमेंट आया कि उन्होंने इंटर का भर दिया है, रोल नंबर डाल दिया है, या फिर लास्ट में ग्रेजुएशन अभी किया हो तो उसका भी यहाँ डाल दिया पासिंग। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है तो हाई स्कूल की ही डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे जो भी। 11th में हाई क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रेफरेंस जो भी आपकी हायर लेवल ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है या फिर उसके ऊपर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या फिर कोई डिप्लोमा लिया है या कोई डिग्री, उसको भर दे रहे हैं। तो जिस मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई आप स्पेशल फॉर्म की तैयारी कर उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी वहीं तक भरिए और वही यहाँ पे फिल करिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उतनी ही कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पता लगा बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो उस चीज को लेकर के काफी परेशान होना पड़ता है। तो जो क्वालिफिकेशन आप है अधिकतम कोशिश किया करिए जो मांगा गया वहीं तक फिल करिए, जिस भी फॉर्म से रिलेटेड आप फिल कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि एसएससी जेई की है, ये ग्रेजुएशन लेवल तक की आती है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल अगर मांगा गया तो ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा लेवल का तो डिप्लोमा लेवल का, तो वो वही यहाँ तक भरिए। बाकी आप पे डिपेंड है, ऐसा कोई बाध्य नहीं है, मैंने सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन बता दिया आपको। बाकी आप जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हो चेंज करने के लिए भी, या फिर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे कर सकते हैं। 11th नंबर पे हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन अपना पूरा कर चुके हैं, मतलब या फिर अपना क्वालिफिकेशन पूरा कर चुके हैं, अभी तक आपने नहीं फिल किया था, 10th तक ही फिल किया था, 12th तक फिल किया था, या आप उसे कम करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपका डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन उसे ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आप घटाए, आप कुछ भूल गए हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए आते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पहले किसी ओटीआर को फिल किया था, उसके बाद कोई पेपर दिया था, वो हाई स्कूल के बेस पे था, अभी उन्होंने 12th कर लिया है या ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री ले लिया, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आराम से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो ऐड करने के लिए भी ये मॉडिफिकेशन भी होता है, तो जरूरी नहीं है हर बार चेंज करने के लिए आपकी गलती हुई। तीसरे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है नंबर। नंबर आपका गलत हो गया है, पहला बंद हो गया, खो गया है, कुछ भी हो गया प्रॉब्लम, उसमें ओटीपी नहीं आती वगैरह वगैरह, कुछ भी उसे नंबर चेंज करने का बहुत ही सिंपल सी बात है, आप नया नंबर डालेंगे यहाँ पर, जो पुराना नंबर उसको हटा के सेंड ओटीपी करेंगे, जस्ट आपके नंबर पे ओटीपी जाएगी, ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, ओटीपी को फिल करते ही आपके सामने पे वो नंबर अटैच हो जाएगा। ईमेल में भी यही है, कई लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि पुरानी ईमेल उनके पास एक्सेस नहीं है, खो गया है वगैरह वगैरह, कुछ किया हुआ है या जो भी कुछ किया है उसको लेकर के खो गया है, तो वो भी नहीं है, उस चीज को लेकर के प्रॉब्लम बनी हुई है उनके पास, तो वो भी कोई मतलब नहीं उस चीज का, तो वो ओटीपी भी आप ईमेल आईडी भी क्या है चेंज कर सकते हैं, उसका भी बहुत छोटा सा प्रोसेस है। नई इस ईमेल आईडी को हटा दीजिए, नई ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करिए, और ईमेल आईडी को एंटर करते ही आपके सामने पे सीधे तौर पर ईमेल आईडी आपका अटैच हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा आराम से, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली दोस्तों। ये तो सीधे तौर पे ये रहा ईमेल आईडी आपका चेंज करने का। इसका भी वही प्रोसेस होता है कि आपको ईमेल आईडी इंटर करनी है, सेंड ओटीपी करनी, सेंड ओटीपी के बाद में आपका ईमेल आईडी आराम से चेंज हो जाता है। एक और चीज मैं दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, 13 में से आपकी चीजें अगर आप चेंज कर चुके हैं तो वो ये है कि अगर आप कुछ भी बीच में चेंज करते हैं इस पेज पर तो आपको नंबर अपना जरूर एक बार सेंड ओटीपी करना पड़ेगा, मतलब ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा, साथ ही ईमेल आईडी को भी दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब इन पे ओटीपी सेंड करना होगा, तभी ये सेव एंड नेक्स्ट पे जाएगा। ये बहुत से लोग बीच में यहाँ पे मतलब इस पेज पर अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो उसके बाद नंबर पे ओटीपी और प्लस आपकी ईमेल पे ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा, जिसको यहाँ पे फिल करना होगा, जिसको फिल करने के बाद ही ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक होगा और ये पूरी तरीके से चेंज मतलब सबमिट होगा या चेंज होगा आपका। तो हम जल्दी से करके मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे ओटीपी से इंटर कर देता हूँ ताकि ये हो जाए। ओटीपी वैलिडेशन के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओटीपी मैंने इंटर कर दी है और यहाँ पे वैलिडेट जो लिखा रहता है इस पे वैलिडेट कर दिया है, मतलब ये ग्रीन हो चुका है, तो अब ये ओटीपी भी हो चुकी है। अब आते हैं हम सेव एंड नेक्स्ट। राइट हैंड में लेफ्ट में जो बिल्कुल नीचे कॉर्नर में आपका सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में आपको आ जाता है सक्सेस, पर्सनल डिटेल अपलोड सक्सेसफुली, और हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा मूव करता है और इस तरीके की डिटेल आपके सामने आ जाती है, मतलब सेकेंड स्टेप एडिशनल डिटेल जो होती है कैंडिडेट की वो फिल करने के लिए आ जाती है।
जिसमें फर्स्ट स्टेप पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन एडिशनल, और आपकी पहले नंबर पे कैटेगरी होती है। कैटेगरी को भी आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, इसमें से एस टी, एस सी, ओबीसी, जर्नल कुछ भी कर सकते हैं। इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से। दूसरे नंबर पर रहता है नेशनलिटी। नेशनलिटी के बारे में एक दोस्तों बता देता हूँ, बहुत से लोगों के बाद मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि बार बार इंडियन की जगह पर वहाँ पे नेपाल या भूटान कर दे रहे थे। इस चीज को मत करिए, ध्यान से फिल करें, बाय मिस्टेकली जो आपसे हो रही थी वो ना करें। और थर्ड स्टेप पे जो रहती है नेशनलिटी वो ब्लर रहेगा ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर फिक्स नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से नहीं। और फोर्थ स्टेप पे आता है आपका जो फिल करना रहता है कट ऑफ मार्क, जो भी आपके कहीं पे बॉडी पे कोई भी कट ऑफ है या फिर कुछ भी है उसको फिल करना रहता है। हम उसके बाद में जब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, चौथे से पांचवें स्टेप पे, तो यहाँ पे लिखता आ रही हो डिसेबिलिटी, मतलब आप में कोई प्रॉब्लम है तो उसे यस करिए, अगर नहीं है तो उसे आपको क्या करना होता है, नो। अगर उसमें से हम यस पे क्लिक करते हैं, अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने इस तरीके की आता है कि डिसेबिलिटीज में जब हम यस पे क्लिक करके देखते हैं तो ओपन होता है कि कौन सी डिसेबिलिटी उसको फिल करना रहता है। उसके बाद फिल करने के बाद में आप वहाँ पे नंबर डालते हैं, नहीं तो आप नो करके छोड़ सकते हो उसको। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वो तो बाद में है, डायरेक्टली नो कर दे फिल हो जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस में आते हैं। परमानेंट एड्रेस के बारे में दोस्तों मैं बहुत ही क्लियर कर देता हूँ, साफ तौर पे आपको बातें बता दूं कि परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जो आपके ऊपर आधार पे लिखा है। और उसका फिल करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये होता है कि आप जो होता है अपना परमानेंट एड्रेस नीचे से ऊपर की तरफ फिल किया करिए। मतलब सबसे पहले पिन कोड फिल किया करिए एड्रेस में, फिर उसके बाद में आप क्या है डिस्ट्रिक्ट फिल किया करिए। सबसे पहले पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट फिल किया करिए। स्टेट के बाद में आप जो भी आधार में एड्रेस है वो बाकी जो एड्रेस होता है सेम टू सेम बिल्कुल जैसे आपका होता है वैसे वैसे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देख रहे होंगे कि जो भी आपका प्रदेश हुआ उसे हमने कर दिया। अब आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस है बिल्कुल आधार के ऊपर, मतलब पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद प्रदेश को छोड़ करके जो बचे वो आप बॉक्स में फिल कर दीजिए। सिंपल सी बात ये रहती है, ये होता है आपका फिल करने का तरीका। जो भी आपका एड्रेस होता है तो परमानेंट एड्रेस परमानेंट ही एड्रेस होता है, मतलब वो आधार पे जो होता है वही आपका परमानेंट एड्रेस। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग या फिर प्रेजेंट एड्रेस या फिर आपका जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है या करेंट एड्रेस होता है उसके बारे में। इसके बारे में भी अगर हम बता दें तो मैं वही प्रोसेस बताऊंगा कि इसे भी आप नीचे से ऊपर की तरफ फिल किया करिए। नीचे से ऊपर क्यों फिल करने का मतलब होता है सीधे तौर पर कि सबसे पहले क्या करना है, पिन कोड डालना है जहां पे है वहां का एड्रेस का, फिर डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद में आपको प्रदेश डालना है, और फिर जो भी आपका एड्रेस होता है उसे फिल करना है सीधे तौर पर, मतलब जो बचा कुचा। उसके बाद आप राइट हैंड नीचे की तरफ सेव, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं सक्सेस और एडिशनल डिटेल अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। और यहाँ पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद में आपको जस्ट यहाँ पर आएगा। टिक करने से पहले मैं आपको एक दो तीन चीजें और बता देता हूं दोस्तों। जो रहता है कि सबसे पहले हम आते हैं प्रीव्यू ओटीआर पर। प्रीव्यू ओटीआर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करके देख लीजिएगा। प्रीव्यू ओटीआर पर करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो प्रीव्यू करने पे देखा मैंने इस कैंडिडेट का, जो भी कैंडिडेट थे उनका मैंने सारी डिटेल में से डेट ऑफ बर्थ चेंज की थी। पहले इनकी 6 थी जो गलत हुई थी, अभी उसको मैंने 10th कर दिया जो 10th है। तो आप देख रहे हो ये हो चुका है, यहाँ पे अपलोड आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ में ये डेट दिखा रहा है, इसका मतलब इस कैंडिडेट की मॉडिफिकेशन ओटीआर मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो इसका मतलब ये रहा मॉडिफिकेशन इस तरीके से, मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं, इसे करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है। बस इसमें आपको नॉर्मल अगले स्टेप में क्या करना है, इसे क्रॉस करना है। यहाँ पे एग्री का ऑप्शन देता है, एग्री फॉर द अबव द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे क्लिक करते हैं, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिट क्लियरिफ सक्सेसफुली, मतलब आपका ओटीआर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और सही हो चुका है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो आपका ओटीआर पूरी तरीके से आपका सही हो गया है। तो ये आपकी डिटेल है, इस तरीके से आपको चेंज करना होता है। बस ओके करते ही आप बैक हैंड में, मतलब अगले पेज पे आ जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अगर थोड़ी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ ले। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से वीडियो जो होता है आपका मॉडिफिकेशन किया जाता है ओटीआर का। और आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो में थोड़ी हेल्प तो मिली होगी आपको। और बाकी मैंने बताया, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।